स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। यूपी के मेरठ में निषाद पार्टी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने नेता प्रतिपक्ष पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जाकर कर रहे हैं देश की छवि खराब, कल को आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवादित बयान दिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक सोच है कि जो निचले पावदान पर है, जो गरीब है या कमजोर है, शोषित वंचित है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। प्रधानमंत्री और इसके उद्देश्य से 2014 में मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग और मत्स्य मंत्री हमें बनाया गया। इसमें पहले एक सोच थी कि मछली पालन में बड़े पोखरे चाहिए, पानी चाहिए, खेत चाहिए, तब हम मछली पालन कर सकते हैं। उस सोच को चेंज करने के लिए, हाई टेक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि इसमें असीम संभावनाएं रोजगार के हैं, विकास के हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने 33 परियोजनाएं इस फिशरीज क्षेत्र में दी हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि हम कम जगह में मछली पालन कर सकते हैं। हर क्षेत्रों के सेक्टर का जो ग्रोथ है, जो उनका विकास का ग्रोथ है, वो 5 से 10% का है उनका, लेकिन हमारे फिशरीज में जो इनकम ग्रोथ है वो 20 से 25% है। लेकिन उसका तरीका उनका है कि हम पोखरे रहेंगे तब होगा। अब वो 18 फुट का एक टिन लेकर और गोल करके कस ले और उसके अंदर तारपलिन डाल दे और एक एरेटर डाल दे तो भी मछली पालन हो सकता है, कम जगह में भी हो सकता है। हमारे यहाँ आरएस है, उसे 50 लाख का प्रोजेक्ट है। हम पहले उस पर 60% सब्सिडी देते थे, अब 40%। 25 लाख का आरएस है कि टैंक बना ले। हमारे पास बैकयार्ड है कि पानी एक ही बार, हमारे पास वो बायोफ्लॉक है, नई टेक्नोलॉजी आई है कि मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था वो अमोनिया बनता था, मछली कम बढ़ती थी, क्योंकि हर आदमी स्वस्थ जीव स्वस्थ पानी देखता है, तो बैक्टीरिया डाल देने से वो पानी जो है साफ हो जाता है। क्या उद्देश्य था, क्या कुछ शिकायतें? तो आज के दिन में आए कि जो हमारी परियोजनाएं हैं वो 20-21 की, 21-22 की, 22-23 की, तो पता चला कि नहीं, 2 साल की पिछली परियोजनाएं हम लोगों ने उसे पूरा कर लिया, संचालित कर दिया है। आज मैंने जांच का दे दिया कि कोई परियोजना अगर नहीं चल रही है और अनुदान लेके वो नहीं काम कर रहा, उसके खिलाफ 12% की वसूली जाएगी। नहीं, निश्चित हमारे लोगों ने कुछ बताया कि बायोफ्लॉक ले लिया और उस पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें काम नहीं जो कर रहे हैं उनको खत्म करेंगे, उसको दूसरे को दे देंगे, या जो परियोजना ले चुके हैं या फिर भी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ 12% का वसूली जारी हो जाएगा, अपने आप काम करने लगेंगे। दूसरा, यहाँ वर्ल्ड सेंचुरी है, जो नदियां हैं हमारे यहाँ, उसमें समितियां कछुए के साथ साथ मछली पर भी रोक लगा दिया है, तो उसे हटाएंगे कि मछली मारने का प्रतिबंध हट जाए बर्ड सेंचुरी से, कछुआ न मारेगा। थाई मागुर यहाँ एक प्रतिबंधित मछली है जो शरीर को कैंसर पैदा कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बैन कर रखा है, लेकिन मेरठ के 2 एरिए हैं, तो पता चला हमने एसपी महोदय को बता दिया कि उसको बंद करा दीजिए जाकर और देखिए कहाँ कहाँ है, और जितने विक्रेता उन्हें बता दिया जाए कि मछली न बेचें, और उसे अगर बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरे हमने विकसित तालाब, अविकसित तालाब, अर्धविकसित तालाब, तीनों की सूचना मांगी है। आज हो गया, विकसित तालाब का पट्टे दे दिए जाए। अर्धविकसित है उसे हम मनरेगा से और बजट देकर उसको सुंदरीकरण करा दें। माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच है कि जो तालाब हैं वो तालाब के जो पैसे आए वो ग्राम सभा में जाए, उसके लिए एक परियोजना बन रही है। दूसरा, जो अविकसित है तालाब, किस कारण से अविकसित हैं, भाई किसी ने कब्जा कर रखा है या किसी पट गया है, कोई और है, जलकुंभी है, उसको भी सही करके 1000 के आसपास तालाब हैं। अच्छा, एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है मठ और माफिया वाला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मठ माफिया के बारे में बयान दिया है, जो व्यक्ति जो एक पिछड़ों के नेता हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, शोभा नहीं देता कि जो माफियाओं के कब्र पर जाके फातियाँ पढ़ते हों, तो वो मठ और मंदिर को अपमानित करने, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और ये भारतीय संस्कृति को पालन करने वालों की संख्या बहुत लंबी है, आपने देखा, तो एक विशेष वर्ग।
लगातार हो रही 3 दिन से बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों की फसलों के साथ साथ अब लोगों के घरों में भी पानी आना शुरू हो गया है। पहाड़ों में से छोड़ा गया पानी धीरे धीरे कोसी नदी में उफान दे रहा है, जिससे प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जिलाधिकारी और एसपी रामपुर निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी तरह की जनहानि या पशु हानि न हो, उसके लिए लगातार जिला प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है और पूरी तरह से कमर कट चुके हैं, जिसके चलते आज जिलाधिकारी ने संबंधित पानी के क्षेत्र का खुद औचक निरीक्षण किया और संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। सर, आप छपरा स्थित बांध पर पहुंचे हैं। सर, नदी में बाढ़ आई है। किस तरह से सर क्षेत्र के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये बाढ़ की स्थिति अभी नहीं है और ये ऊपर जो रामगंगा बैराज है उससे लगभग 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसी के तहत हम लोग और कप्तान महोदय द्वारा और एडीएम फाइनेंस द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, किसी भी प्रकार की होनी अनहोनी में पूरा रेस्पॉन्स दिया जाएगा। ये गांव छपरा है, तहसील स्वार का, उसी का हम लोगों ने आज एक स्पॉट का भ्रमण किया था। सर, आपके द्वारा सर क्या निर्देश दिए गए हैं जो सर कर्मचारी सर यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे यहाँ पर एक्शन इरिगेशन साहब मौजूद हैं और हमारी तहसील की टीमें मौजूद हैं। बाढ़ चौकी हम लोगों ने स्थापित कर दी गई हैं। किसी भी प्रकार की जनहानि या मकान की भी हानि होने पर जो सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है वो 24 घंटे के अंदर उसको जो के खाते में जो अमाउंट पैसा जाता है, जैसे अगर किसी का घर नष्ट होता है तो उसको 1,20,000 जाता है और आंशिक नष्ट हो जाता है उसको भी धनराशि दी जाती है। और जगह जगह पर हमारे जो अवेयरनेस। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली महिला के साथ एम्बुलेंस में हुई छेड़खानी की वारदात और उसके पति की मौत के मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए इस डेलीगेशन में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, डुमरियागंज के विधायक और संत कबीरनगर जिले के सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, महिला सभा के राष्ट्रीय महासचिव के साथ 10 लोग शामिल थे। मैम, जाहिर है एक डेलीगेशन आज आया है जिसका आप नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ पे आपने पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई, आपको क्या लग रहा है कि उनको न्याय मिल पा रहा है? ये अन्यायी, निष्ठुर, गैर जिम्मेदार सरकार है। इस सरकार को हटना चाहिए। एक गुनाह हुआ है, पीड़िते का एफआईआर भी नहीं लिखा जा रहा था। जो उनका दुख हम लोगों ने आज सुना है कहानी, उससे हमारी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। दुष्कर्म हुआ है, उनके पति की जान भी चली गई है। हमारी पार्टी शुरुआत से उनकी मदद कर रही है, आज भी मदद की, आगे भी आर्थिक और अन्य रूप से मदद करेंगे। कल डेलीगेशन की बात, जब अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन भेजने का निर्णय किया, तब एसपी पहली बार वहाँ घूमने गई थी और ऐसी कोई सहायता भी नहीं मिली। अखबार में पढ़ रहे हैं कि अब सरेंडर कोर्ट में करवा दिया गया। ये किस तरह की नाकारा पुलिस है और किस तरह का नाकारा प्रशासन है, ये दिख रहा है और योगी सरकार की अक्षमता दिख रही है। हम पीड़िता के साथ खड़े हैं और उसको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव जी ये प्रतिबद्ध हैं कि हर महिला या हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। क्या आप लोग वहाँ पे मिली हैं, आप लोगों की तरफ से क्या उन लोगों को कुछ आर्थिक सहायता या इस तरह की कोई बात? हमारे सारे सांसद जी, विधायक जी, चेयरमैन साहब, सब ने उनकी आर्थिक सहायता की है। उनकी मदद निरंतर की जा रही है। हमारे मणिन्द्र मिश्रा जी हैं जिनके पिता से भी ये बात कराई हमारी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे भी उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पीड़िता जब थोड़ी सी संभल जाएँ तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी करवाई जा सके, जिससे वो अपनी बात उनसे कह सकें और न्याय उनको मिलेगा। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है न्याय दिलाने के लिए। आप प्रवक्ता भी हैं, अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो जाहिर है देखा जा रहा है कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं काफ़ी बड़ी हैं। एक तरफ आपका बंगाल में हो रहा है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से देखा जाए उस चीज़ को इतना ज़्यादा उछाला गया। यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन उस तरह का एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एज ए विपक्ष जो है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ये जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं इसको और तेज़ी से उठाने की ज़रूरत है? सपा इसमें फेल हो रही है। सिद्धार्थनगर के मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आपने इस घटना को बहुत मजबूती से उठाया।
बाकी उत्तर प्रदेश में बलात्कार, दुष्कर्म, महिलाओं के उत्पीड़न, हिंसा, बच्चों का अपहरण, इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार की संवेदनहीनता भी बढ़ रही है। सरकार के लिए महिलाएं प्रतिबद्धता नहीं है और न वो महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहते हैं। उनका प्रशासन अन्यायी हो गया है और कई जगह जैसे सिद्धार्थ नगर की घटना में तो सरकार का मुझे कहीं ना कहीं संरक्षण भी दिखता है कि आप पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और कोर्ट में सरेंडर करा रहे हैं। ये किस तरह की नालायक सरकार है, इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पुतले पर जूते की माला पहनाकर विरोध किया। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे और पुतले के साथ प्रदर्शन किया। कि माफिया और मठाधीश एक हैं, उससे ये सिद्ध हो गया है कि समस्त सनातन धर्म, समस्त देवी देवताओं, समस्त साधु महात्माओं के प्रति इनकी भावना क्या है। ये इनका पहला बयान नहीं। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने संसद में भी हिंदुओं को हिंसक करार दिया था। ये लगातार हिंदुओं को अपमानित करना, हमारे साधु महात्माओं को अपमानित करना, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करना, ये जुर्रत ये लगातार कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जब वो ऐसा बयान दे सकते हैं तो क्यों नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं जिस धर्म के लोगों में जिनका नाम आता है, जो सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में जिनका नाम आता है, उनके धर्मगुरुओं मौलाना मौलवियों पर कभी टिप्पणी करने की हैसियत दिखाएं, उस धर्म के लोग इनको इनकी हैसियत बताने काम कर देंगे। मैं इसलिए ये भी कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और अखिलेश यादव बिलबिला रहे हैं, तो इससे ये भी सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के पीछे किन सफेद कुछ लोगों का हाथ। आज जो सवाल पूछा गया उन्हीं का गूगल पे चेक करके देखें कि क्या इसका असर क्या निकल के आता है। क्या मजाक की बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं गूगल में सर्च करके देखो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फिर गूगल में टोटी चोर के आगे जो नाम लिख के आएगा उस पर वो विश्वास कर देंगे, सहमति जता देंगे। पप्पू के आगे जो नाम लिख के आएगा उस पर भी अपनी सहमति जता देंगे। बहुत हल्की बात करी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो समस्त हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, हमारे साधु महात्माओं को अपमान किया है, इसको जनता और देश के हिंदू एक नारा दिया गया था, तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनका पुतला नहीं फूका, हमारा पुतला फूक रहा है। ऐसा है, अपनी बला दूसरे पे न टालें। जब उस समय जिन लोगों ने बयान दिया होगा उस समय की जनता ने उनको भी जवाब दिया होगा। आज राजधानी में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हिंदी दिवस के अवसर पर सपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साहित्यकारों, कवियों और पत्रकारों को सम्मानित करने का काम किया। उसके उपरांत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया था। मैं सच्चाई जानने के लिए उनके परिवार से मिला था। और मछेड़े क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली गई उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक।